कह रहे हैं कि आरएसएस की भाषा और राहुल गांधी की भाषा, दोनों की भाषा एक है, नंबर 1। इस पे आप बताएंगे कि आपकी नज़र में क्या ऐसा है। दूसरी बात, एक और चीज़ छेड़ गए कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, कि रस्साकसी और खींचतान का नतीजा ऐसा परसेप्शन है कि उत्तर प्रदेश में हुआ। और उसी में जो पीड़ित पक्ष, जो इनके कहने का जो मतलब है कि पीड़ित पक्ष को पुचकारने के लिए भागवत जी यूपी में गए हैं और योगी जी का पीठ पुचकार रहे हैं वहाँ पे, ऐसा है क्या? देखिए साहब, ऐसा है, व्यक्ति, समाज, कार्यकर्ता, सरकार और फिर कुछ संगठन जो अपना देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ये एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको जो बिल्कुल अलग हैं और जो जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना और पहला मानना ये है कि आरएसएस को चिंता इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कुछ अहित होता है या भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है तो आरएसएस भी कमज़ोर होगी। अब कमज़ोर होने का मतलब इसको कोई मापने का मापदंड नहीं है। आरएसएस अलोकप्रिय है, लोकप्रिय, इसको मापदंड नहीं है इसका, और कभी नहीं रहा है कि कैसे रहेगी, क्योंकि वो सरकार में तो नहीं उतरती है। लेकिन उसको माना जाता है कि उससे जुड़ी हुई जब अनुषांगिक संगठन होते हैं या भारतीय जनता पार्टी होती है, उसकी अलोकप्रियता होती है तो उसको भी संकट लगता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि संघ को बहुत पहले चेताना चाहिए, और ये संघ की भी गलती मैं मानता हूं कि उसने इतने उभार तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तक लाने दिया। और ये एक नाम से हर कार्यकर्ता मोदी का परिवार कहे, इसका कोई मतलब नहीं था। भाजपा का परिवार होता समझ में आता, लेकिन मैं करके, और जब ये बात समझ में आ गई सिर्फ मोदी 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 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी एक चमत्कारिक आदमी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। इसको पहले ही ब्रेक लगाना चाहिए, जो अब लगाया, और इसका नतीजा आपने देखा। संघ प्रमुख का भाषण आया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का परिवार अब आप लोग हटा लीजिए, बहुत कुछ हो गया, बस सब ठीक है, ठीक है। वो मैसेज आया था कि मैसेज आया, मोदी जी ने बिल्कुल मैसेज आया। इसके अलावा ये बात बचकानी लगती है कि संघ का प्रवास या संघ प्रमुख का प्रवास जो होता है वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे के पहले इस तरीके से नहीं तय होता है। संघ प्रमुख के 2 भाषण होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक विजयदशमी पे होता है और एक ये अभी जो हुआ वो होता है। लेकिन इसमें वो अपनी बात ही, ये 9 तारीख के बाद जो 10 तारीख का भाषण था, ये शेड्यूल्ड भाषण नहीं था। ये समापन में वो बोलते हैं, ये थोड़ा पहले बोलते हैं। समापन में बोलते हैं, लेकिन 1-2 दिन का फर्क होता है ना। उसी वो है तो वही शिविर, वही कार्यकर्ता का शिविर होता है, उसमें आमतौर पे बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। जब पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, गोरखपुर जाएंगे अगर, तो गोरखनाथ पीठ है, वहाँ वो वैसे भी पहले भी जब भी जाते रहे हैं, तो उनका एक तो प्रोग्राम पहले तय होगा, साल भर पहले कैसे होगा। ये नहीं होगा कि आज तय हो गया या 10 दिन पहले अचानक गोरखपुर तय हुआ, अरे योगी जी नाराज हो रहे हैं, योगी जी नाराज हो रहे हैं, चलो योगी जी को संभाल ले चलते हैं। ये बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। योगी जी और एक दूसरे के प्रति दोनों का आदर होगा। यूँ ठीक है कि वो एक पंथ के प्रमुख हैं, तो वहाँ भागवत जी जाएंगे, चरण स्पर्श भी करेंगे। दूसरी तरफ एक उनका भागवत जी का एक अलग आदर है, तो योगी जी जिस तरीके से उनको आदर सत्कार के साथ लेकर के आएंगे, आज मिलेंगे, मिला होगा, जो वो एक अलग उनकी प्रक्रिया होने वाली है। तीसरा जो सबसे रोचक बात कही है, मुझे ये समझा दिया जाए अपने मित्रों द्वारा कि राहुल गांधी किस मुंह से वायनाड में जाकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको चाहेगी तो आप हिंदी बोलेंगे, नहीं चाहिएगा तो फिर आपको वो करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, आप नहीं चाहिएगा तो आपको डोसा खाने तो मना कर देंगे, आप ये नहीं, अगर वो नहीं चाहती है तो वो, तो अजीबोगरीब संविधान के भाषण और अजीबोगरीब संविधान को खतरे में बताया जा रहा है। जो संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता, उसको एक अपने तरीके से संशोधित किया जाना होता है। उसके पहले 98 दफ़े कांग्रेस सरकार या और सरकारें कर चुकी, इन्होंने 8 दफ़े किया है। और ये कौन सी ऐसी बात है कि जो संविधान बदल दिया जाएगा, और जो इसके बाद के डिस्कोर्स, चुनाव के बाद के डिस्कोर्स, चुनाव के बाद की लाल किताब जिसका कितना पन्ना पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया है, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें 2 बातें। जो संविधान बदलने की बात है, ये जनता के बीच में या अपोजिशन की पार्टी की तरफ से पहले नहीं आया। बीजेपी में ही एक से बढ़कर एक जो है अनगाइडेड मिसाइल थे, जिन्होंने अपने से बोला, उसको उन लोगों ने उठा लिया एक। और जो आपने संविधान और बदलने की बात की,
उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी मंगलसूत्र शब्द कहीं था नहीं, एक खींच के मतलब जो कुछ भी निहितार्थ था उससे निकाल के लाया गया। मैं चुनाव के बाद की भी बात कर रहा हूँ भाई। मैं चुनाव पे ही, ये नहीं मंगलसूत्र कर देंगे, बांट देंगे, सब फालतू की चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता था। एक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शब्द इस्तेमाल किया था, उसके आप कितने अर्थ निकाल लें ये बात दूसरी है, लेकिन अभी भी इस तरीके की बात आगे की चुनाव की संभावनाओं को लेकर के वो लाल किताब निकाल के बात करना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। और ख़ास तौर से जब उस पार्टी का नेता जिसके कण कण में देश है, प्रेम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ सत्ता का प्रेम और सत्ता की चीज़ें, सत्ता उस एक संविधान बदलने की अवधारणा की बातचीत से आगे बढ़ाने की बात बहुत खतरे वाली लग रही है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी।